मेरे सम्मानित पाठकों, मैं एडवोकेट के वी सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। BNSS की धारा 155 का भाग 1 का विवरण मैंने कल बता दिया था। अब मैं आपको जो धारा 155 है तो न्यायालय में जो लागू होती है उसकी न्यायिक व्याख्या क्या होती है इस संबंध में बता रहा हूँ। धारा 155 की अदालतों में लागू होने की न्यायिक व्याख्या के अनुसार यह धारा विशेष रूप से असंज्ञेय अपराधों की जानकारी और उनकी जांच से संबंधित है। इसके तहत पुलिस किसी भी असंज्ञेय अपराध की जांच बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के शुरू कर सकती है। न्यायालय ने इस धारा की व्याख्या में स्पष्ट किया है कि जांच असंज्ञेय और संज्ञेय अपराध दोनों साथ हों, वहाँ पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा, जिससे जांच में आसानी होती है और न्यायालय की प्रक्रिया प्रभावी बनती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि धारा 155 के तहत आदेश का पालन न करना या खारिज करना कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है और प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इस धारा के अनुपालन से न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक निष्पक्षता और कानून के शासन को सुनिश्चित किया जाता है। विभिन्न मामलों में जैसे उड़ीसा राज्य बनाम शरद चंद्र साहू 1996 और विजेश पिल्लई बनाम कर्नाटक राज्य 2023 उच्च न्यायालयों ने इस धारा का विस्तृत परीक्षण किया है और पुलिस की जांच क्षमता, मजिस्ट्रेट की अनुमति और मामले के संज्ञान के नियमों को स्पष्ट किया है। धारा 155 के तहत पुलिस को असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक है। अगर मामला असंज्ञेय और असंज्ञेय दोनों अपराधों से संबंधित हो तो उसे संज्ञेय माना जाता है। जांच आदेश क्रियान्वयन में माहिर इंतजाम और न्यायिक निगरानी आवश्यक है। धारा 155 का अनुपालन न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करता है और कानूनी दंडात्मक कार्रवाई का आधार बनता है। यह व्याख्या BNSS या CRPC के संदर्भ में अपराधों की जांच, न्याय का आदेशों की पालन के लिए स्वतंत्रता और बाध्यता दोनों को संतुलित करती है, जिससे विधिक प्रणाली में अनुशासन और प्रभावशीलता बनी रहती है। अब मैं इसके संबंध में कौन कौन से निर्णय आए हैं जो विभिन्न अदालतों ने दिए हैं उसके संबंध में भी आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 155 पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जो मुख्यतः गैर संज्ञेय अपराधों की जांच और पुलिस के अधिकारों तथा मजिस्ट्रेट की अनुमति की आवश्यकता से संबंधित है। मुख्य निर्णय: पुलिस किसी असंज्ञेय अपराध की जांच मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना शुरू नहीं कर सकती। यह प्रावधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और पुलिस जांच के दुरुपयोग को रोकता है। धारा 155(2): जब कोई मामला संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों तरह के अपराधों से संबंधित होता है तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाता है। इससे पुलिस को बिना बाधा जांच का अधिकार मिल जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है। इसका उद्देश्य जांच प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मजिस्ट्रेट को जांच के आदेश देते समय विवेकपूर्ण निर्णय का उपयोग करना चाहिए, जिससे जांच बिना सोचे समझे और गैर जरूरी FIR दर्ज करने से बची जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में न्यायिक निगरानी और जांच के पारदर्शिता को महत्व दिया है ताकि पुलिस अधिकृत सीमा का उल्लंघन न करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि धारा 155 का पालन न करने पर कार्रवाई दूषित हो सकती है और ऐसे मामलों में कानूनी राहत मिल सकती है। इसमें कौन कौन से मामले हैं
रामकृष्ण डालमिया बनाम राज्य 1957 में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को संज्ञेय अपराध की जांच के दौरान संयोगवश पाए गए असंज्ञेय अपराध की जांच के लिए मजिस्ट्रेट से अलग अनुमति लेने को वैध माना। उड़ीसा राज्य बनाम शरद चंद्र साहू 1996 में कहा गया है, अगर मामला संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों का मिश्रण हो तो पूरा मामला संज्ञेय माना जाएगा। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने धारा 155 के तहत पुलिस जांच के अधिकारों और मजिस्ट्रेट की अनुमति के महत्व को संतुलित करते हुए न्याय प्रणाली में जांच की प्रभावशीलता और अनुशासन बनाए रखने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। इस प्रकार आपने BNSS की धारा 155 का भाग 1 पहले ही मैंने वर्णन कर दिया था। ये भाग दूसरा है जिसमें आपको जो केस लॉ हैं वो भी बता दिए गए। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। धन्यवाद।